गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लेके आए हैं जबलपुर आउटर रिंग रोड प्रोजेक्ट के पैकेज 3 का डिटेल्ड ग्राउंड अपडेट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने पैकेज 1 और पैकेज 2 का ग्राउंड अपडेट अभी तक नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए। उन दोनों वीडियो का लिंक आपको आई बटन के साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। पैकेज 1 में हमने देखा था लगभग 16 किलोमीटर लंबे सेक्शन का ग्राउंड अपडेट, जहाँ रोड का मेजॉरिटी पोर्शन ऑपरेशनल हो चुका है। साथ ही नर्मदा नदी के ऊपर बने 750 मीटर लंबे आइकॉनिक एक्स्ट्रा डोज ब्रिज का लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन अपडेट भी हमने देखा है। इसके बाद पैकेज 2 में हमने देखा लगभग 20 किलोमीटर लंबे सेक्शन का अपडेट, जहां एनकेसी प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है। इस पैकेज में कई सेक्शन पर लेन मार्किंग तक काम कंप्लीट हो चुका है। वहीं एंड सेक्शन में नर्मदा नदी के ऊपर बने 1.3 किलोमीटर लंबे आइकॉनिक ब्रिज का कंस्ट्रक्शन भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आज हम देखने वाले हैं जबलपुर आउटर रिंग रोड प्रोजेक्ट के पैकेज 3 का ग्राउंड अपडेट। ये पैकेज नेशनल हाईवे नंबर 45 से शुरू होकर कुशनेर तक जाता है और इसकी लंबाई लगभग 36 किलोमीटर है। इस पैकेज का कंस्ट्रक्शन ISC प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा EPC मोड पर किया जा रहा है। टेक्निकल अलाइनमेंट की बात करें तो ये सेक्शन लगभग किलोमीटर 39+175 से शुरू होकर किलोमीटर 75+480 तक जाता है। इस पूरे कॉरिडोर को 4 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे के रूप में डेवलप किया जा रहा है, जिसके साथ दोनों तरफ 2 लेन्स का सर्विस रोड का प्रोविज़न भी रखा गया है। ओवरऑल 114 किलोमीटर लंबे जबलपुर आउटर रिंग रोड प्रोजेक्ट भारतमाला परियोजना के तहत डेवलप किया जा रहा है। इसके बनने के बाद जबलपुर सिटी का थ्रू ट्रैफिक काफ़ी हद तक बाहर शिफ्ट हो जाएगा, जिससे ट्रैफिक कंजेशन कम होगा। नेशनल हाईवे नंबर 30, NH34, NH45 के साथ मल्टीपल नेशनल हाईवेज के बीच कनेक्टिविटी और बेहतर हो जाएगी। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन में लगभग 40 से 50 लाख मैट्रिक टन्स फ्लाई ऐश का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो इसे इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी बनाता है। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधे ग्राउंड पर चलते हैं और देखते हैं पैकेज 3 में फ़िलहाल कंस्ट्रक्शन का क्या कंडीशन है, कितना काम कंप्लीट हो चुका है और कितना अभी भी बाकी है। सामने आप एक फ्लाईओवर देख रहे हैं जिसके नीचे से एक रोड क्रॉस हो रहा है। नीचे जो रोड है वो आपको भोपाल की तरफ लेके जाता है और इस हाईवे को हम जानते हैं नेशनल हाईवे नंबर 45 के नाम से। हमारा पैकेज 3 इस फ्लाईओवर से लगभग 1 किलोमीटर पहले शुरू हो जाता है। अगर चेनेज की बात करें तो इस फ्लाईओवर का चेनेज है किलोमीटर 40+229। वैसे एक बात पहले ही आपको बता दूं, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पैकेज 3 पूरे जबलपुर आउटर रिंग रोड प्रोजेक्ट का सबसे लंबा पैकेज है, इसीलिए ये वीडियो भी थोड़ा लंबा होने वाला है। अगर फ्लाईओवर के प्रोग्रेस की बात करें तो इसका स्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। दोनों तरफ से इसे मेन अलाइनमेंट के साथ कनेक्ट भी कर दिया गया है। हालांकि अभी लेन मार्किंग और कुछ फिनिशिंग वर्क बाकी है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि पैकेज 3 पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही हम फ्लाईओवर से आगे बढ़ते हैं आप देख सकते हैं आगे अभी भी रोड फॉर्मेशन का काम चल रहा है। मानसून की वजह से कई जगह पे वाटर लॉगिंग भी दिखाई दे रहा है। ऐसे मौसम में वीडियो शूट करना ही नहीं बल्कि कंस्ट्रक्शन करना भी काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। अब थोड़ा और आगे बढ़ने पर आपको एक ROB यानी कि रेल ओवर ब्रिज देखने को मिलेगा। इसके नीचे से गुजर रही रेलवे लाइन जबलपुर को इटारसी और आगे भोपाल से जोड़ती है। अगर ROB के प्रोग्रेस की बात करें तो इसका मेजर स्ट्रक्चरल वर्क लगभग कंप्लीट हो चुका है। दोनों तरफ अप्रोच रोड का काम अभी चल रहा है। फिलहाल फ्लाई ऐश फिलिंग का काम किया जा रहा है। अच्छी बात यह है कि मानसून के बावजूद कंस्ट्रक्शन पूरी तरह से रुका नहीं है। हाँ, काम की स्पीड थोड़ी स्लो ज़रूर हो सकती है, लेकिन ग्राउंड पर लगातार काम चल रहा है और यही सबसे पॉजिटिव बात है। अगर चेनेज की बात करें तो रेल ओवर ब्रिज का चेनेज है किलोमीटर 41+356। तो यहाँ तक का कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस तो आपने देख लिया है। चलिए आगे और बढ़ते हैं और देखते हैं पैकेज 3 के अगले सेक्शन में ग्राउंड पर कंस्ट्रक्शन का क्या कंडीशन है।
सामने आप एक वीयूपी यानी कि वेहिकुलर अंडरपास देख पा रहे हैं। इसे यहाँ पे इसलिए बनाया गया है क्योंकि नीचे से मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड क्रॉस होता है। अब ये एमडीआर किन किन लोकेशन को कनेक्ट करता है, उसके लिए मैंने नियर बाय लोकेशन का नाम आपकी स्क्रीन पर मेंशन कर दिया है। इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ने पर आपको एक माइनर ब्रिज भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ नीचे से एक कैनाल क्रॉस होता है, इसीलिए इस लोकेशन पर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अच्छी बात यह है कि वेहिकुलर अंडरपास और माइनर ब्रिज दोनों का कंस्ट्रक्शन लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो अभी तक आपने देखा ही है, इस पैकेज के मेजॉरिटी सेक्शन में रोड सरफेस तैयार हो चुका है। कई लोकेशन पे पेवमेंट वर्क भी कंप्लीट दिखाई दे रहा है। हाँ, बीच बीच में कुछ सेक्शन ऐसे भी हैं जहाँ पे अर्थ वर्क और फ्लाई ऐश फिलिंग का काम चल रहा है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन काफ़ी आगे बढ़ चुका है। हालांकि इस पूरे पैकेज को 100% रेडी होने में अभी थोड़ा और टाइम लगने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम नेशनल हाईवे नंबर 34 को क्रॉस करेंगे और देखते हैं उस लोकेशन पर ग्राउंड पर कंडीशन क्या है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, अब हम पहुंच चुके हैं चेनेज किलोमीटर 49+800 के पास। यहीं पे जबलपुर आउटर रिंग रोड नेशनल हाईवे नंबर 34 को क्रॉस करता है। अगर यहाँ से डिस्टेंस की बात करें तो जबलपुर रेलवे स्टेशन लगभग 20 किलोमीटर दूर है। वहीं अगर आप नेशनल हाईवे नंबर 34 पर आगे बढ़ते हैं तो ये हाईवे आगे आपको दमोह और सागर की तरफ लेके जाता है। अब बात करते हैं यहाँ बने फ्लाईओवर की। इस फ्लाईओवर में 30 मीटर का एक स्पैन और 15-15 मीटर के 2 स्पैन दिए गए हैं। ग्राउंड पे देखें तो इसका मेजर स्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्शन लगभग कंप्लीट हो चुका है। हालांकि अभी इसे मेन अलाइनमेंट के साथ पूरी तरह कनेक्ट नहीं किया गया है। यही वजह है कि फ़िलहाल इसके ऊपर से ड्राइव करना पॉसिबल नहीं है। अभी यहाँ पे अप्रोच वर्क और फिनिशिंग वर्क बाकी है, लेकिन अगर अभी तक पूरे सेक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। जितना भी सेक्शन हमने अभी तक कवर किया है उसमें से मेजॉरिटी सेक्शन में अच्छा खासा काम हो चुका है और कई लोकेशन पर हाईवे लगभग फाइनल शेप में नज़र आ रहा है। हालांकि पैकेज 3 अभी काफ़ी लंबा है। यहाँ से आगे हमें लगभग 25 किलोमीटर का सेक्शन और कवर करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले लोकेशन पर कंस्ट्रक्शन का क्या प्रोग्रेस है।
अब हम पहुंच चुके हैं NH किलोमीटर 59 प्लस 831 के पास। सामने जो आप रोड देख रहे हैं वो है स्टेट हाईवे नंबर 55। ये रोड आपको सीधा जबलपुर सिटी तक लेके जाती है। अगर डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ से जबलपुर लगभग 18 किलोमीटर दूर है। वहीं दूसरे डायरेक्शन में यही हाईवे आपको लेके जाता है दामोह और आगे सागर की तरफ, और यही हाईवे आगे जाके नेशनल हाईवे नंबर 34 से कनेक्ट हो जाता है, जिसे हमने थोड़ी देर पहले ही क्रॉस किया था। अगर दामोह की बात करें तो यहाँ से डिस्टेंस होगा तकरीबन 85 किलोमीटर्स के आसपास। कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस की बात करें तो लास्ट कई किलोमीटर्स में प्रोग्रेस ऑलमोस्ट एक जैसा ही देखने को मिल रहा है। ऐसा कोई बड़ा चेंज अभी तक देखने को नहीं मिला है। हालांकि अच्छी बात यह है कि कई लोकेशन पर ब्लैक टॉप तक काम पूरा हो चुका है, यानी कि धीरे धीरे हाईवे अपना फाइनल शेप ले रहा है। लेकिन अभी भी कुछ सेक्शन में फिनिशिंग वर्क और सिविल एक्टिविटी चल रही है। तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि अगले मेजर लोकेशन पर कंस्ट्रक्शन में कुछ नया प्रोग्रेस देखने को मिलेगा।
फाइनली दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं पैकेज 3 के एंड सेक्शन में, यानी कि चेंज किलोमीटर 75 प्लस 485 के आसपास। अगर स्टेट हाईवे नंबर 55 के बाद वाले सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो चेंज देखने को मिला है वो है लेन मार्किंग का काम शुरू हो चुका है। साथ में मेजॉरिटी सेक्शन में क्रैश बैरियर्स का इंस्टॉलेशन भी हो चुका है। जहाँ अभी क्रैश बैरियर्स नहीं इंस्टॉल हुआ है वहाँ पे इंस्टॉलेशन का काम कंटिन्यूसली चल रहा है। अगर ओवरऑल कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस की बात करें तो पिक्चर लगभग वैसा ही है जैसा हमने पिछले कई किलोमीटर्स में देखा है। पैकेज 3 का मेजॉरिटी सेक्शन में ब्लैक टॉप तक काम कंप्लीट हो चुका है। हालांकि अभी भी लेन मार्किंग, रोड फर्नीचर, फिनिशिंग वर्क जैसा काम बाकी है जिसको पूरा होने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। आपको पैकेज 3 का लोकेशन समझने में आसानी हो इसीलिए हमने पूरे वीडियो में जहाँ जहाँ भी पॉसिबल हो पाया वहाँ का नियर बाय विलेज का नाम स्क्रीन पर हमने मेंशन कर दिया है। उम्मीद है इससे आपको प्रोजेक्ट के अलाइनमेंट और रूट को समझने में हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों यहीं पे पैकेज 3 एंड होता है और इसी के साथ आज का हमारा वीडियो भी यहीं पे एंड होता है। अगर आपको जबलपुर आउटर रिंग रोड का डिटेल्ड ग्राउंड अपडेट पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में हम लेके आएंगे आपके लिए पैकेज 4 का डिटेल्ड ग्राउंड अपडेट। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।